वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपू एक तिनके पद बंदन किए नासहि बिघन अनेक भजनिताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काळ्योगा भा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिरधरी राखी हों मेरी जीवन मूल अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गुसाइर करी चरण बंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सन्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान जय तुलसी जय शालिग्राम कृष्ण भक्ति का दीजिए दान जय तुलसी जय शालिग्राम कृष्ण भक्ति का दीजिए दान कृष्ण भक्ति का दीजिए दान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजन की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज श्री गौर चरण दास बाबा जी के विषय में हम श्रवण करने जा रहे हैं, जो कि महावन के हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के परिकर में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के वंशज सिद्ध श्री गौर चरणदास बाबा जी महाराज का जन्म यशोहर जिले के तालखाड़ी ग्राम में हुआ और अति छोटी आयु में ही लोकनाथ गोस्वामी प्रभु और उनके शिष्य ठाकुर महाशय श्री नरोत्तम ठाकुर जी की गुण गरिमा से प्रभावित होके वे घर बार त्याग करके नवद्वीप चले आए और वहाँ सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा का आश्रय लिया। बहुत दिन श्री गुरुदेव की सेवा में रहने के पश्चात उन्होंने ब्रजमंडल दर्शन करने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल जाओ, पर वहाँ जाकर उससे पीछा छुड़ा पाओ तब ना वापस आओगे। शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव,
मैं 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा करके शीघ्र लौटाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। वृंदावन आकर के और श्री गौरचरण दास जी ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा करी। अंत में महावन जाके दाऊ जी के दर्शन किए और रात्रि में वहीं रुके। दूसरे दिन प्रातः ब्रज की सीमा पार करके नवद्वीप में श्री गुरुदेव के पास चले जाना का केवल निश्चय किए। और रात्रि में जब वे सो रहे थे, अब दाऊ जी ने नाम लेकर उन्हें पुकारा। और किसी किसी का मत है कि वे कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा जी महाराज के आश्रित थे। तो जो भी हो, बोले कहाँ देखे? बलराम जी ने कहा देख, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ना इस गुफा पर तेरी सेवार्थ सिद्धि होगी, सर्वार्थ सिद्धि होगी। और भक्त भगवान का भजन करता है इसलिए कि वे उसे अच्छे लगते हैं, पर जब भगवान को भक्त अच्छा लगने लगता है तब क्या उसकी सर्वार्थ सिद्धि में कुछ बाकी रहता है? बाकी रहती है केवल भक्त और भगवान के बीच मधुर प्रणय लीला। गौरचरण दास बाबा तो सख्य रस के उपासक, इसलिए उनके और दाऊ जी के मधुर मिलन के साथ स्वाभाविक था मधुर प्रणय। युद्ध भी छिड़ गया। तो उन्होंने दाऊ जी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गौड़मंडल जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। अब दाऊ जी मुस्कुराते हुए क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। अब गौरचरण बड़े धर्म संकट में पड़े। दाऊ जी की आज्ञा का पालन करें या गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें? कुछ देर सोचकर बोले, नहीं, मैं जाऊंगा ही, इसी क्षण जाऊंगा। अब कहने के साथ ही वे उठ खड़े हुए और झोला कंधे पर डाल करके चल पड़े। और आधी रात के समय था, चारों ओर अंधियारा छा रहा था। अब गौरचरण तो चले जा रहे थे गौड़ देश, उनके कान में कभी गूंज उठते गुरुदेव के शब्द, अब उससे पीछा छुड़ा पाओगे? तब न वापस आओगे। कभी सुनाई पड़ती दाऊ जी की मधुर ललकार में, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। कभी सुनाई देती गुरुदेव कह रहे हैं तुम वापस आओगे, जो कह रहे हो उससे पीछा छुड़ा पाओगे तब तो वापस आओगे। और कभी सुनाई पड़ता दाऊ जी कह रहे हैं मैं नहीं जाने दूंगा। अब दाऊ जी का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा वे नहीं भूल पा रहे थे। अब उनकी मुस्कुराहट जैसे बरबस उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। फिर भी वे चले जा रहे थे और लंबे लंबे पैर रखते जा रहे थे। कहीं वह आ तो नहीं रहा है पीछे से, कहीं ना आ जाए, यह सोच करके थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखते जा रहे थे। उन्होंने ब्रज की सीमा पार करके ही सांस लेनी थी और बहुत दूर तक इस प्रकार चलते 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 उन्होंने सोचा, अरे अब तो ब्रज की सीमा अतिक्रमण कर चुका हूँ मैं। पर थोड़ी देर में उजियारा होने पर उन्होंने जो देखा उसे देख कर के वे खुद भौचक्के से रह गए और सहसा बोले, अरे क्या मैं सारी रात बलदेव कुंड की परिक्रमा देता रहा? अब गुरुदेव की बात सच निकली। माने गौरचरण बाबा ने समझ लिया कि अब उनका दाऊ जी से पीछा छुड़ाना संभव नहीं। अब बेचारे करते क्या? उनकी दिखाई गुफा में रह कर के भजन करने लगे। वे नित्य बहुत सवेरे उठते, अब स्नान आदि करके गुफा में चले जाते। उनके पास एक बहुत बड़ी जपमाला थी जिस पर रामकृष्ण नाम का जप करते। जप करते करते अपराह्न हो जाता, तब गुफा से बाहर निकलते, स्नान करके कुछ समय ग्रंथ आलोचना करते थे और संध्या समय मधुकरी को जाते। किसी से भी वाक्यालाप न करते, न अन्यत्र कहीं जाते। 20 वर्ष तक इसी प्रकार एक श्री गौरचरण दास बाबा जी आसन से इस गुफा में भजन करते रहे। निद्रित अवस्था में भी उनके से राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण नाम स्पष्ट सुना जाता।
श्री गौरचरण बाबा श्री दाम का छोटा और राधा रानी का बड़ा भैया होने का अभिमान रखते और इसी भाव का पालन, इसी भाव का भजन करते। दाऊ जी और श्री कृष्ण से खेला जाया करते, उनका सख्य भाव था। तो प्रसिद्ध है कि दाऊ जी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें माखन मिश्री कुछ ही दिनों में एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति हो गई। अब जाति के एक सज्जन बंग देश से आए दीक्षा रूप में उनकी कृपा प्राप्त करने। तो बाबा जब मधुकरी को जाते तो वे नित्य उनकी गुफा के बाहर बैठे दिखते, पर बाबा उनसे कुछ वाक्यालाप ही नहीं करते। इस प्रकार 1 बरस बीत गया। तब एक दिन उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो साहा महाशय ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आपका कृपा प्रार्थी हूँ। बगल में क्या लिए हुए हो? बोले, बाबा यह चैतन्य चरितामृत है। बाबा तो तत्काल उन्हें गुफा के भीतर ले गए और चैतन्य चरितामृत सुनाने को कहा। और तब से लगातार 1 वर्ष तक साहा महाशय ने उन्हें नित्य चैतन्य चरितामृत श्रवण कराए। और इसी बीच बाबा ने उन्हें दीक्षा दी, बेस आश्रय देकर नाम रखा श्री दयालदास। दयालदास श्री गौरचरण बाबा जी महाराज के प्रथम शिष्य थे। इसके पश्चात तो और भी बहुत से लोगों ने दीक्षा और वेश ग्रहण किया। उनमें मुख्य थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। चैतन्य चरितामृत सुनते समय श्री गौरचरण दास बाबा इतने प्रेम विभोर हो जाते कि प्रेमाश्रुओं से उनका जो उत्तरीय वस्त्र था और बहिर्वास सराबोर हो जाते। नित्य चरितामृत सुनते सुनते वे गौर प्रेम में अभिष्ट हो जाते। गौर प्रेम में इतना अभिष्ट हो गए कि उनका रामकृष्ण नाम का जप छूट गया और वे जपने लगे गौर और उनके पार्षदों का यह नाम कि श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। और स्वच्छ वस्त्र पर कोई भी रंग आसानी से चढ़ जाता है, पर जो वस्त्र रंगा हुआ होता है उस पर वही रंग चढ़ता है जो उससे गहरा होता है। रामकृष्ण रंग में रंगी बाबा की ओढ़नी पर अब गौर रंग कैसे चढ़ गया? क्या अखिल रसामृत मूर्ति भगवान कृष्ण के माधुर्य से महाभाववती प्यारीजू के भाव में भीगे भक्त रूपी भगवान का माधुर्य अधिक लोभनीय है, अधिक लोभनीय है। मानो काले ठाकुर गोरे हो गए ना राधा रानी के प्रेम को लेकर के। बोले काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता, और रंगों पर तो कोई भी रंग चढ़ जाता है, लेकिन काले रंग के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। लेकिन गौर अवतार में ये लीला घटी। काले कन्हैया गोरे हो गए, गौर हरि बन गए, गौर हरि बन गए। तो इन भगवान का जो माधुर्य, अखिल रसामृत मूर्ति भगवान कृष्ण के माधुर्य से महाभाववती प्यारीजू के भाव में भीगे भक्त रूपी भगवान का माधुर्य लोभनीय। तो 1 वर्ष पीछे दयालदास बाबा जी की इच्छा हुई कि नवद्वीप धाम दर्शन करें। उन्होंने श्री गौरचरण दास बाबा जी से अपनी अभिलाषा व्यक्त करी। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। ऐसे प्रेमी भक्त का संग भला कौन छोड़ना चाहता है? तो कुछ देर सोचने के बाद बोले, अच्छा जाओ, मैं तो गुरुदेव के निकट रह नहीं सका, तुम जाकर उनकी सेवा करो। दयालदास तो चले गए, पर गौरचरण से उनका बिछोह सहन न हुआ। सोचने लगे कि दयालदास के रूप में स्वयं महाप्रभु जी छल करके उनके पास आए थे उन्हें गौर भक्ति प्रदान करने, और वे उन्मत्त की सी अवस्था में दयाल 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 पुकारते, बन बन भटकते फिरते।
गौर प्रेम में अभिष्ट होके गौर चरण बाबा क्या रामकृष्ण को भूल गए? अरे भूलने का तो प्रश्न ही नहीं। गौर भक्तों के लिए गौर श्री कृष्ण से पृथक थोड़ो है, पृथक नहीं। सब ठाकुर ठाकुर एक हैं, गुरु गुरु सब एक, संत संत सब एक हैं, भक्त भक्त सब एक एक एक। भगवान के स्वरूपों में भेद करना अपराध है। तो श्री कृष्ण से पृथक ही नहीं, वे हैं उन्हीं का एक और स्वरूप, उनका गौर कृष्ण रूप। अपनी ही रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए, अपने ही प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए उनका अपना ही भक्त रूप है। हम लोग महाप्रभु जी के चरित्र में श्रवण करते हैं ना कि कई छन राधा प्रेमा कई छन मधुरी माँ, कई छन राधा प्रेमा कई छन मधुरी माँ, कई छन सुखेती हो भोर, कई छन सुखेती हो भोर। एति न वांछित धन ब्रजे नाही लो पुराण, एति न वांछित धन ब्रजे नाही लो पुराण, की करबो ना पाइया और, की करबो ना पाइया और। तो भाविया देखी लो मने राधार स्वरूप बिने, विचार करिया मने राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभो नाय, ए वांछा पूर्ण कभो नाय। तो राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी। नदिया ते कर लो उदय गौर, नदिया ते कर लो उदय गौर, नदिया ते कर लो उदय। तो अपनी रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए, अपने ही प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए उनका अपना ही भक्त रूप। इसलिए कृष्ण बलराम से उनकी सख्य रस की लीला के अवसान का प्रश्न ही नहीं। एक बार सख्य रस के आवेश में वे वृंदावन में गोविंद जी के दर्शन को गए। कदाचित उस दिन उन्हें श्रीमद् भागवत जी में गोविंद जी की उस शक्ति का स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए फिरा करता हूँ कि उनके चरणों की रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। कदाचित उन्होंने सोचा कि जिस रज के लिए गोविंद इतना कष्ट उठाता है उसे मैं जाकर स्वयं ही क्यों न दे आऊं। उन्होंने गोविंद जी के श्री विग्रह के सामने जाकर अपना चरण बढ़ाया और कहा, ले चरण धूली, ले चरण धूली। अब गोविंद जी के पुजारियों ने उन्हें पागल समझ के मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब बाहर जाते समय लोगों ने देखा कि वे मुड़ मुड़ कर गोविंद जी की ओर देखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अच्छा निकाल दे बाहर, अभी खेलने निकलेगा ना, जान ले मेरा नाम गौर चरण है, जब तक मेरी चरण धूली नहीं ली देखूंगा किसके साथ खेलता है। यदि आपको गौर चरण बाबा पर रोष आ रहा है यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि यदि आपको गौर चरण बाबा पर रोष आ रहा है गोविंद जी के प्रति उनके इस व्यवहार के कारण, तो हमको यह जानकर विस्मय होगा कि स्वयं गोविंद जी उनके व्यवहार से प्रसन्न भये और उन्होंने श्री मंदिर से उन्हें निकाला ही था उनके प्रणय रोषरस का आस्वादन करने के लिए। वे अपने भक्तों के मुख से खरी खोटी सुनकर जितना सुखी होते हैं उतना वेद स्तुति से भी सुखी नहीं होते। यह उनका चिर स्वभाव है। तो श्री गौरचरण बाबा कुछ दिन बाद कुंजेरा ग्राम में जाकर रहने लगे
और वे बहुत दिनों तक फिर धराधाम में विराजमान रहे। शेष अवस्था में वृंदावन में अपने शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य दास माने राय साहब श्री कैलाश दास के साथ मणिपुरी कुंज में रहने लगे और इसी स्थान पर उनका अप्राकट्य हुआ। तो ऐसे श्री गौर चरणदास बाबा के विषय में श्रवण किए। कबे कृष्ण धन पावो हियार माझारे थबो पुरावे परान साजाई आदि बोहिया बसाई वो प्राण प्रिया साजाई आदि बोहिया बसाई वो प्राण प्रिया निरखी वो से चंद्र बयान हे सजनी कबे मोरा হইবে সুদিন সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে সুখময় যমুনা পুলিন সুখময় যমুনা পুলিন ললিতা বিশখা লইয়া তাহারে ভেটিব গিয়া সাজাইয়া নানা উপহার সাজাইয়া নানা উপহার সদয় হইয়া বিধি মিলাইবে গুণনিধি হেন ভাগ্য হইবে আমার দারুণ বিধির নাট ভাঙিলে প্রেমের হাট তিল মাত্র না রাখিল তার কহে নরোত্তম দাস কি মোর জীবনে আস ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র কুমার ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র कुमार। तो आज इन श्री गौर रणदास बाबा के विषय में ही श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।